सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण, नमस्कार, प्रणाम। जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव को बड़े ही ध्यान पूर्वक समझने के लिए आप बने रहिए। अगर आप ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो, नहीं बनना चाहते हैं तो, खुद से कुंडली देखना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छे साबित होंगे, जिसमें कि हम अपने अनुभव को और साथ ही प्राचीन ऋषियों की परंपराओं को ओतप्रोत करके गूंथ के आपको देते हैं। इतना आसान सहज नहीं है ज्योतिष का फलादेश, परंतु हम आपके लिए आसान बना करके देने का भरसक प्रयत्न करते हैं। आइए जन्म कुंडली के हिसाब से चार्ट देखें हम। ये चार्ट पहले आपको समझना चाहिए। लग्न यहाँ वृष है और वृष लग्न का स्वामी शुक्र होता है, मैं पहले बता दूं। जबकि काल पुरुष की कुंडली में सदैव मेष लग्न होता है। लेकिन यहाँ आपको समझाने का जो मेरा उपक्रम है वह है विषय को प्रबुद्ध करके आपके सामने प्रस्तुत करके स्वयं में आप ज्योतिष के उन तत्वों को जान सके। सहज भाव किसे कहते हैं आप जानते हैं? जन्म कुंडली में तीसरा घर जो 4 लिखा है, इसको कहते हैं सहज भाव। यहां से देखा क्या जाता है? सहज भाव से आपके बल, पुरुषार्थ और पराक्रम देखा जाता है। शौर्य। जब तृतीय भाव का कारक मंगल किसी व्यक्ति का प्रबल हो तो ऐसा व्यक्ति अपने भाई बंधुओं को सुख देता है। ऐसा व्यक्ति अपने मित्रों से, अपने परिवार के अन्य लोगों से बहुत सुख प्राप्त भी करता है। लेकिन अगर तृतीय भाव का स्वामी खराब हो गया तो फिर सुख की बजाय आपके मित्र आपको दुख देने लग जाएंगे। कब होता है तृतीय भाव खराब? मान लीजिए यहाँ का स्वामी कर्क राशि है तो चंद्रमा बन गया। जब चंद्रमा छठे भाव में चला जाए तो ऐसे आदमी के यानी जातक के मित्र वर्ग पहले तो उसको प्रमोट करेंगे, बाद में यानी खजूर पर चढ़ा देंगे और खजूर से नीचे पटक देंगे। एवं ऐसा व्यक्ति अपने भाई बंधुओं से विरोध प्राप्त करता है। जब तृतीय भाव का स्वामी छठे घर में जाएगा तब। इसी भांति से जब तृतीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में होगा तो भाई बहनों का सुख कदापि नहीं होगा। या फिर छठे भाव का स्वामी तृतीय के साथ कहीं बैठा हो तब भी यही कंडीशन होगी। एवं अष्टम भाव का स्वामी यदि तृतीय के साथ कहीं बैठा होगा तो हाथ में फ्रैक्चर वगैरह होगा। चलिए, द्वादश भाव चूंकि व्यय है, अगर तृतीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में चला जाए तो ऐसा व्यक्ति परमार्थ कार्य करने का प्रयत्न भी नहीं कर पाएगा। जब भी वो 4 पैसे इकट्ठा करेगा उसके दोस्त खा जाएंगे, उसके भाई बंधु चाचा पित्ती खा जाएंगे। जब तृतीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में चला जाएगा या फिर द्वादश भाव का स्वामी तृतीय भाव के स्वामी के साथ कहीं बैठ जाएगा तब। अच्छा, तृतीय भाव है क्या? जन्म कुंडली में सूत्र को समझिए। यह जो द्वितीय भाव है, यहाँ का जो मालिक है वो अभी तो बुध है। जब भी जन्म कुंडली में ध्यान पूर्वक किसी के ऊपर बुरे समय का आपको अवलोकन करना हो तो पहले देखें द्वितीयेश, फिर देखें अष्टमेश, फिर देखें तृतीयेश। यहां भेद समझिए। जन्म कुंडली में ठीक अष्टम भाव का स्वामी मार्केश होता है। जैसे यहाँ का स्वामी बृहस्पति है, आमदनी का और 8वें घर का स्वामी।
बेशक आमदनी के भाव का स्वामी होना बृहस्पति धनवान बनाएगा, लेकिन अष्टम भाव का स्वामी होने पर जब भी देवगुरु बृहस्पति की दशा आएगी तो जातक को रोग परेशानी देंगे। फिर तृतीय भाव के स्वामी की दशा जब आएगी तब भी जातक को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि अष्टम भाव से ठीक अष्टम भाव पड़ता है तृतीय। अब ध्यान से देखें तो सप्तम भाव भी मारक स्थान का स्वामी हो जाता है। इसलिए ध्यान से जब किसी कुंडली का निरीक्षण करेंगे तो उसमें आपको न अष्टमेश, सप्तमेश, द्वितीयेश, षष्ठेश, द्वादशेश इनका विचार विशेष रूप से करना चाहिए, नहीं आपका फलादेश बड़ा गलत हो जाएगा। चलिए इस पर हम थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। तृतीय भाव का स्वामी जन्म कुंडली में जब लग्न के अंतर्गत बैठ जाए तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति, अब हम आपको तृतीय भाव के स्वामी का जो प्रभाव है आपको बताते हैं। यहाँ का स्वामी है चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा यहाँ का स्वामी है। अगर ये जाएगा लग्न में तो क्या करेगा? बल पुरुषार्थ पराक्रम का स्वामी लग्न में होने का मतलब होता है जातक को बल पुरुषार्थ प्रदान करना। जातक बड़ा कठिन मेहनती होता है, कठोर परिश्रम करके अपने आप को जातक बढ़ाता है। बहुत बड़ी कठिन समस्या आने के बाद भी ऐसा जातक घबराता नहीं है, क्योंकि बल पुरुषार्थ पराक्रम का स्वामी लग्न में जातक को साहस भर देता है जातक में, बशर्ते तृतीय भाव का स्वामी लग्न भाव में दोषी ना हो तो, नहीं तो फिर मेहनत पर सारा पानी फिर जाएगा। कैसे? मान लीजिए अष्टम भाव का स्वामी लग्न में बैठा हो और साथ में तृतीय भाव का स्वामी भी लग्न में बैठा हो, तो ऐसी अवस्था में जातक जितनी मेहनत करेगा सब मिट्टी में मिल जाएगा। एक बात यह जान लेना है, सहजेश अगर बढ़िया है, क्योंकि यहां तो अभी कर्क राशि से वृष राशि में चंद्रमा जाए तो वृष राशि चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि है और उच्च राशि है, लिहाजा अगर तृतीय भाव का स्वामी लग्न में जाएगा तो जातक को सुंदर बनाएगा, शांत बनाएगा, परिश्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, उन्नति का प्रयास करवाएगा, शारीरिक गठन अच्छी बनाएगा, और ऐसा जातक बुद्धि और चातुर्य से अपने पैसे को कमाता है, इकट्ठा करता है। ठीक है, चाहे ये अनपढ़ हो तब भी, अशिक्षित होने पर भी ये जातक पैसा अच्छा कमाएगा। ठीक है, मैं पहले कह चुका हूं सहजेश यानी तृतीय भाव का स्वामी जब नीच या शत्रु ग्रह के साथ लग्न में बैठेगा तो जातक को अधिक बोलने की आदत वाला बना देगा, जातक को व्यर्थ का वाद विवाद करने वाला बना देगा, जातक को लंपट और सगे संबंधियों में परस्पर शत्रुता करवा देगा। ऐसा जातक मित्रों के साथ विश्वासघात करने वाला होता है जब तृतीयेश लग्न में आ जाए और अशुभ हो तब। अब तृतीयेश अशुभ कब होगा ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। मान लीजिए तृतीय भाव का स्वामी चंद्रमा है और ये चंद्रमा शुक्ल पक्ष की जो ये है अष्टमी से पहले का हो और कृष्ण पक्ष की छठी के बाद का हो, तो जातक का सहज भाव का स्वामी स्वार्थी बना देगा, लंपट बना देगा, मतलबी बना देगा, यार दोस्तों को धोखा देगा, यार दोस्त इसको धोखा नहीं देंगे। अच्छा, अब इसी को हम यहां से उठा करके इसी भाव के स्वामी को धन भाव में अगर देखें, चंद्रमा अगर धन भाव में आ जाए तृतीय,
धन भाव तृतीय से द्वादश भाव पड़ता है। जातक अपने दोस्तों पर बहुत खर्चा करेगा, जातक के दोस्त उसको खाने वाले होंगे। हमने पॉइंट भी लिख कर रखे हुए हैं, जातक को दरिद्री बनना पड़ेगा, क्योंकि तृतीय का द्वादश जो द्वितीय भाव है लग्न से, वो द्वादश भाव पड़ता है। कोई भी ग्रह जब अपने पीछे जाता है तो वो नुकसान देता है। आगे की ओर आरोही स्थिति में होना ग्रह जातक को बल प्रदान करता है। तृतीयेश अगर धन भाव में होगा तो जातक दरिद्री होगा, उसकी आयु बहुत ज्यादा नहीं होगी, उसके अंदर एक भिक्षा मांगने की जैसी आदत होगी, दूसरों के आगे हाथ फैलाने की आदत होगी। ऐसी भिक्षा वृत्ति से कई बार इसको जीवन यापन करना पड़ता है, कर्जा लेकर के भी जातक को जीवन जीना पड़ता है। और ऐसा व्यक्ति बंधु बांधवों से विरोध करता है, भाइयों का विनाश होता है, पर स्त्री गमन और पराये धन को हर लेने की इच्छा इस व्यक्ति में बनी रहेगी यदि तृतीय धन भाव में जाएगा तो। क्यों, ये मैंने आपको बता ही दिया कि तृतीय से बैक में जाएगा, तृतीय तब नुकसान करेगा ही करेगा। यह बात आप गांठ बांध करके रख लीजिए, ठीक है। अब चलिए एक चीज और देखना है, तृतीय भाव का स्वामी अगर यहाँ शुभ जाए तो इसका बिल्कुल विपरीत परिणाम होगा, यानी जातक भाई बंधु कुटुंबियों से बड़ा सहयोग प्राप्त करेगा, जातक स्वयं भी भाई बंधु और कुटुंबियों को सहयोग देगा। ये बात पापी तृतीयेश की विशेष ध्यान में रखने की है। जब पापी तृतीयेश दूसरे यानी धन भाव में होगा तो जातक को पाप में बनाएगा, और जब शुभ ग्रहों से दृष्ट होगा तृतीयेश धन भाव में तो अच्छा धन प्रदान करेगा। अच्छा, तृतीयेश यदि तृतीय भाव में ही हो तो जातक में बल शक्ति पुष्टि प्रदान करेगा, ठीक है। पराक्रम सामर्थ्य होगा ऐसा कि ये दूसरे के मनोबल को बढ़ाने वाला जातक होगा, और सज्जन पुरुषों के साथ इस व्यक्ति की दोस्ती हो जाती है, सज्जन पुरुष के जीवन में खूब बढ़ते हैं। समाज में और मित्रों में इस व्यक्ति की ख्याति बढ़ेगी जब तृतीय स्थान पे ही होगा। मान लो चंद्रमा तृतीय है और तृतीय में बैठा होगा, तब इस व्यक्ति का सम्मान भी समाज में खूब होता है। परिवार में भी सब ऐसे व्यक्ति का आदर करते हैं जब तृतीय भाव में होगा तो। भाइयों का पूर्ण सुख होगा, क्योंकि तृतीय स्थान भाइयों का है और तृतीयेश वहां होने का मतलब कि जातक को भाई बंधुओं का सुख देगा। धन पुत्र आदि से संपन्न ऐसा जातक बहुत अच्छा खाना पीना खाने का शौकीन होता है, और बच्चों के कारण भी ऐसे व्यक्ति को अच्छाई मिलती है, कीर्ति मिलती है, यश प्राप्त होता है। आय के स्रोत, आमदनी के मार्ग एक से अधिक होते हैं जब तृतीय में बढ़िया बैठा होगा तो। ऐसा जातक देवी देवताओं को ब्राह्मण को मानने वाला होता है और अपने बल से किसी को निर्बल नहीं करता। आई थिंक मेरा विचार ऐसा है। अब तृतीयेश को हम चतुर्थ भाव में देखें क्या फल देता है। देखिए, यहां से हम चंद्रमा को हटा देते हैं आपकी आसानी के लिए। यहां का स्वामी धन स्थान पर, अपने से दूसरा स्थान धन स्थान होता है। जब तृतीय चतुर्थ भाव में जाएगा तो जातक की अपने मां के साथ बहुत बढ़िया पटेगी बनेगी, ठीक है। लेकिन तृतीयेश यदि यहां का स्वामी के साथ शत्रु हो तो जातक की अपने मां के साथ ही लड़ाई झगड़े के कारण जिंदगी परेशान रहती है, ठीक है। हाँ, धन पैसा रुपया जातक को परिपूर्ण सुख देगा और जातक बुद्धिमान होगा, किसी प्रकार का अभाव नहीं रहेगा,
विद्या, बुद्धि, इन सब में, कला के क्षेत्र में ऐसा जातक उन्नति करता है, ख्याति प्राप्त करता है। और ऐसे व्यक्ति को, चूंकि भाई बंधुओं का स्वामी चतुर्थ भाव में चला जाए, तो भाई बंधु ऐसे व्यक्ति के सुख को बढ़ाते हैं, ना कि दुख को बढ़ाते हैं। माता से धन, यश, प्यार पाकर भी जातक के अंदर एक कमी जरूर रहती है, अपनी मां का ध्यान नहीं रखता। और ऐसा व्यक्ति सहजेश अगर तृतीय चतुर्थ भाव में बैठा हो पापी, तो निर्बल बैठने के कारण जातक को सौतेली मां का सुख होता है। इस व्यक्ति की सौतेली मां होती है, सौतेली मां होने का योग बनता है, अर्थात पिता के चरित्र में थोड़ा दोष हम कह सकते हैं। और ऐसे जातक की पत्नी कर्कश स्वभाव की और क्रूर स्वभाव की मिलती है। जब तृतीय चतुर्थ माह में पाप ग्रहों से दृष्ट होगा तो, क्यों? क्योंकि सप्तम स्थान से अगर गिनती करें तो यह दसम स्थान बनता है, यानी पत्नी का कर्म भाव आपका चतुर्थ भाव है, तो पत्नी के कर्म कर्कश होंगे, पत्नी कड़वी होगी, सहजेश पाप प्रभाव में होगा तो। और पिता के धन को ऐसा व्यक्ति व्यर्थ में ही खर्च करता है। कब होगा ऐसा? चलिए हम यहां पर द्वादशेश को ले लेते हैं। द्वादश भाव का स्वामी सहज भाव के साथ बैठ जाएगा तो भी खराब करेगा। मान लीजिए द्वादश भाव का स्वामी मंगल है, ठीक है, जातक की पत्नी अब अच्छी हो जाएगी, लेकिन जातक का स्वभाव पर स्त्रीगामी हो जाएगा, क्योंकि सप्तम भाव भोग भाव है, सप्तम भाव आदमी का काम भाव है। जो काम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ बैठ जाए द्वादशेश होकर के, तो ऐसा जातक पर स्त्रीगामी, नीच की हरकतें करने वाला, हर बार जिंदगी में सिर्फ स्वार्थी ही देखा जाता है। ठीक, चतुर्थ भाव के बाद हम इस वीडियो को दो भाग में बनाएंगे। सहज भाव का स्वामी यानी तृतीय भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में जाए तो तृतीय से तृतीय भाव पड़ता है। ऐसे जातक की संतानें ही उसका बल पुरुषार्थ बन जाएंगी। हम चंद्रमा को हटा करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं पंचम भाव में। ये रहा पंचम भाव, चंद्रमा यानी तृतीय भाव का स्वामी है। अब तृतीय भाव भुजा होता है, तो ऐसे व्यक्ति की भुजाएं उसके बच्चे होंगे, बल उसके बच्चे होंगे। ये बेशक अपने जीवन में कुछ न कर पाए जातक, लेकिन अपने बच्चों का बहुत भली प्रकार से पोषण करता है और बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है। लिहाजा इस व्यक्ति के बच्चे बुढ़ापे में इसका सहारा बनते, ये मेरा विचार है। चलिए, तीसरे भाव का स्वामी जब पंचम भाव में बैठा होगा तो एक चीज और है, जातक के पुत्र कई बार अयोग्य हो जाते हैं और पिता का विरोध करते हैं। कब? जब तृतीय भाव का स्वामी पंचम में बैठे और द्वादशेश, अष्टमेश और षष्ठेश भी बैठ जाएं तो जातक के पुत्र अयोग्य होंगे, पिता का विरोध करते हैं। वैसे भी तृतीयेश पंचम में बैठ जाए तो भी ऐसे जातक के बच्चे पिता का विरोध करते हैं। ये मेरा देखा हुआ प्रैक्टिकल है, मैंने इस पर कई कुंडलियां देखी हैं। ऐसा जातक अंतिम अवस्था में अपने पुत्रों के कारण कष्ट उठाता है जब तृतीय पंचम में बैठा हो तो। और इस जातक का दाम्पत्य जीवन प्रायः दुख में बीतता है, यानी कि पत्नी के कारण मानसिक दुख की अवस्था इस जातक की बन जाती है। सूत्र नंबर 6 में चलने से पहले और समझ लेंगे हम, सहजेश अगर शुभ भाव में हो पंचम में, तो ये जितनी विपरीत स्थितियां हैं मैंने
बताई कि बच्चा बुरा होगा, पत्नी बुरी होगी, तो ऐसा जातक, इस जातक के बच्चे बुद्धिमान, धनी और पुत्र सुख से परिपूर्ण होता है और यह व्यक्ति अपने जाति का प्रमुख यानी मुखिया बनता है, ग्राम समाज इत्यादि का मुखिया प्रधान भी बन जाता है। ठीक है। ऐसे जातक को सहजे शत्रु भाव में लेकर चलते हैं तो देखते हैं कि शत्रु भाव यानी यह यहाँ का तृतीय भाव का स्वामी जब छठे भाव यानी शत्रु भाव में जाए तब, अब चतुर्थ, तृतीय से यह स्थान चतुर्थ हो गया। बल पराक्रम पुरुषार्थ, इस व्यक्ति में कंपटीशन की बड़ी अपेक्षा रहेगी। ये व्यक्ति कंपटीशन करने में बहुत आगे होगा, किसी के साथ होड़ करने में पीछे नहीं रहेगा। ये मेरा विचार है। तृतीय से जब छठे भाव में होगा तो एक नुकसान होगा, भाई बंधु आपके विपरीत चलेंगे, यानी दुश्मनी अदा करेंगे आपके साथ छठे भाव में होने से। और जातक स्वयं भी अच्छे स्वभाव का नहीं होता, ऐसे ऐसे उसके हाथ से कर्म हो जाएंगे कि उस व्यक्ति को अपयश मिलेगा। यह भी मेरे पास कुंडली है देखी हुई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और समाज में जाति इत्यादि में उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता, कोई न कोई अपयश वाला काम इस व्यक्ति से जरूर हो जाता है, चाहे जितना हो। जब तृतीय भाव का स्वामी छठे भाव में बैठेगा तो अपने कुकृत्यों के कारण उसे जाति से बेशक कोई ना गिराए, लेकिन जाति वाले उसका सम्मान नहीं करते। और ऐसे व्यक्ति को रोग के कारण भी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। छठे भाव में जाना दुश्मन, रोग और कर्जा बढ़ाना, ये व्यक्ति लड़ाई झगड़े में, क्योंकि छठा घर युद्ध है, लड़ाई झगड़े में ऐसा जातक अपने पैसे को फूंकता है। कोर्ट कचहरी के मामले में ऐसा जातक अपने पैसे को फूंकता है और भाई बंधुओं के साथ ही इसका लड़ाई झगड़ा अपवाद हो जाता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है ऐसे जातक को, मामाओं से विरोध हो जाता है। ननिहाल पक्ष में अगर मामा है, मौसी है, तो उस व्यक्ति का उससे विरोध हो जाता है। और मामियों से इसका थोड़ा बहुत प्रेम रहता है। यदि सहज भाव का स्वामी नीच राशि का होकर छठे भाव में स्थित हो तो निश्चित रूप से जातक का ऑपरेशन भी करवाता है, ये भी मैंने देखा है। सहजेश सप्तम भाव में जाए, हम सप्तम भाव तक ही बनाएंगे इस वीडियो को, फिर आगे आपको फिर समझाएंगे ताकि बहुत बड़ा वीडियो आपको देखने में समस्या ना पैदा हो। ये देखिए तृतीय सप्तम में आ गया। सप्तम भाव जातक के यात्राओं का है, जातक की पत्नी का है, काम वेग का है, विषय वासनाओं का है और स्त्रियोचित मार्ग से धन लाभ का भी है, एवं सप्तम स्थान पार्टनरशिप का भी है। सप्तम भाव में अगर जाएगा तो जातक को सुंदर, सुशील, विद्वान, बुद्धिमान पत्नी मिलती है। लेकिन जातक के आपसी मतभेद बने रहते। क्यों ऐसा? तृतीय भाव अष्टम से अष्टम पड़ता है और अष्टम से अष्टमेश जब सप्तम में जाएगा तो पारिवारिक मानसिक मतभेद भी रहेंगे पत्नी के साथ में। बेशक पत्नी बहुत बुद्धिमान है, अगर सप्तम स्थान पर, चूंकि अब देखो ध्यान पूर्वक, यहां चतुर्थीयेश सप्तम में आया तो वृश्चिक राशि में जो चंद्रमा है नीच का हो गया। अब यहां नीच का होने पर क्या फल होगा? जाया भवन में रहने से जातक की पत्नी का संबंध अपने देवर से बन जाता है। ऐसा हमने कई कुंडलियां देखी हैं और बड़ा कठिन नहीं है, ये सब संसार में होता हुआ देखा जा सकता है।
ऐसे जातक को अपने जीवन में अनेक बार खूब उतार चढ़ाव देखना पड़ेगा। नौकरी करता है ऐसा जातक, और जिनके अधीन वो कार्य करता है, उन अधिकारियों से उसकी आपसी विचारधारा नहीं मिलती है, मतभेद रहते हैं। प्रवास के समय यानी कि बाहर रहने की इच्छा के समय यात्रा में इस व्यक्ति को अपघात यानी दुर्घटना का भय रहता है। यदि सहजेश, अभी हम आपको जो पहली बात बता चुके हैं उसकी पुष्टि करेंगे। प्रवास के समय यात्रा में अपघात का यानी दुर्घटना का भय रहता है। अगर सहजेश पाप से दृष्ट हो, पाप ग्रह से, तो यात्रा में ही जातक की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, अब पुष्टि करते हैं। जैसे बताया कि अपने भाभी के साथ देवर का यानी इसकी पत्नी के साथ इसके छोटे भाई के संबंध हो जाना। कैसे? तृतीय भाव क्या है? छोटा भाई है। छोटा भाई का स्वामी सप्तम में चला गया पत्नी के घर में। अब पत्नी के घर में जब सप्तम में जाएगा और तृतीय से नीच का हो जाएगा, तो इस स्त्री का आकर्षण इसके भाई में बढ़ जाएगा। लिहाजा ऐसी अवस्था में जातक की स्त्री पर, याद रखना नीच का होने पर होगा, जब ऐसी अवस्था होगी, तृतीय से नीच में सप्तम बैठा होगा, तो इसकी स्त्री अपने पति के छोटे भाई से अवैध संबंध बना लेती है। मेरे पास ऐसे प्रैक्टिकली कुछ लोग हैं। तो तृतीय का सप्तम भाव तक जो फलादेश है वो इस तरह का देखा गया है। तृतीय अष्टम में, तृतीय द्वादश भाव में जाने का वीडियो अगले विभाग में आपको देंगे। इसे फिलहाल आप देख के बताएं, क्या ये अनुभव आपके जीवन में आए हैं? क्या आपके साथ ऐसा कुछ है? तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ पर विदा लेते हैं, अगले वीडियो तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।